वेलकम ऑल। देखो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा, प्रैक्टिस सेट 1.1 तक। जिन्होंने वो देखा नहीं होगा इस वीडियो देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है, वहां पर देखिए कैसे है। देखो क्या दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। मीन्स कल हमने लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म देखा था, आज हम रूल मेथड देखने वाले हैं कि कोई सेट रूल मेथड में किस तरह से लिखा जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये किसे कहा जाता है, ये हमें अगर पहचान में आता है तो इजीली आप लोग ये अच्छे से समझ पाओगे। ये बेसिक नॉलेज जरूरी है। अब यहाँ पर इन नंबर्स को देखने के बाद आपको क्या रिलेशन समझ में आता है, तो देखो अभी 1 ये जो लिखा है 1 मीन्स 1 स्क्वायर। ओके, ये 4 लिखा है मीन्स 2 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 16 मतलब 4 स्क्वायर, 25 मतलब 5 स्क्वायर, 36 मतलब 6 स्क्वायर, 49 का मतलब होता है 7 स्क्वायर, 64 का मतलब होता है 8 स्क्वायर, 81 का मतलब होता है 9 स्क्वायर एंड 100 का मतलब होता है 10 स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर सब तरफ ये ऊपर का जो इंडेक्स है वो कायम है स्क्वायर, लेकिन क्या बदल रहा है, तो बेस बदल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स हम जो बदलने वाली चीज है उसको n लेंगे, जो नहीं बदलना वो ऐसे ही रखेंगे। बट ये n का वैल्यू कैसा है, तो n इज नेचुरल नंबर, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो ये स्टार्टिंग इशू हो गया, लेकिन नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, कहां तक लेके जाना है, तो 10 तक। तो हम यहां बोल देंगे कि n इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब होता है n 10 हो सकता है या उससे कम, लेकिन वो नेचुरल नंबर होगा, इसलिए हमें 1 तक, 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक। यस बॉस, क्या हुआ? बिल्कुल 100% चलेगा। 11 नहीं होगा, 10 तक होगा। ये भी मैं बताने वाला था। ये दूसरा भी ऐसे भी बोल सकते कि n इज लेस देन 11। इसका मतलब 11 नहीं होगा, लेकिन 11 से छोटा जरूर होगा, मतलब 10 हो सकता है। तो करेक्ट है, ये आपने जो डाउट उठाया वो सही है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? A इज अ सेट ऑफ ऑल x एलिमेंट्स सच दैट x is equal to n square, x is equal to n square and n belongs to natural number, तो 1 से स्टार्ट करेंगे इसको, and n is less than equal to 10 और n is less than 11, ये भी लिखा तो चलेगा। अब मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये ऑप्शनल है, ये मैं सर्कल कर रहा हूं। एक तो ये सर्कल वाला लिखो, नहीं तो ये n इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसका डिफरेंस आपको समझाता हूं। अब लेस देन इक्वल टू दोनों वर्ड्स आ रहे, मीन्स हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन किसके लेस देन होगा? 10 के, मतलब ये 9 तक हो सकते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 10 कहां तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हो सकते हैं। बाद में हमने इक्वल टू भी बोला, इक्वल टू 10, लेस देन भी 10, इक्वल टू भी 10, n इज लेस देन 10 एज वेल एज n इज इक्वल टू 10। इसका मतलब उसमें आप 10 को भी इंक्लूड करो, बिकॉज इक्वल टू 10 का। लेकिन आगे जब दूसरी कंडीशन जो मैंने सर्कल में लिखी है उसके लिए क्या होता है कि n इज लेस देन 11, यहाँ इक्वल टू कहीं आया है क्या? नहीं आया, मतलब हम 11 नहीं ले सकते, इक्वल टू नहीं, इसलिए ओनली लेस देन 11। अब लेस देन 11 जो नेचुरल नंबर है वो कौन कैसे है? 1 to 10 है,
तो इसका मतलब 1 to 10 हम यहाँ ले सकते हैं। समझ में आया क्या लेस देन इक्वल टू और ओनली लेस देन का फर्क? यस। अब जाते हैं हम हमारा सेकंड उसका क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 मीन्स ये देखेंगे तो ये क्या लग रहा है 6 का टेबल लग रहा है। मीन्स हम 6 का टेबल किस तरह से लिख सकते हैं 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18 इस तरह से टेबल लिखते हैं ना छोटे बच्चे। 6 into 4 24, 6 into 5 30, 6 into 6 36, 6 into 7 42 and 6 into 8 is 48। अब इसमें देखो 6 is constant, 6 बदल रहा है क्या? नहीं। तो हम हमारे कंडीशन में 6 एज इट इज रखेंगे, लेकिन बदल क्या रहा है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 जो है वो बदल रहा है, तो हम इसको n लेंगे। जो बदल रहा है उसको वेरिएबल देते हैं तो नंबर है इसलिए n देंगे। तो ये हमारी कंडीशन बन गई x इज इक्वल टू 6 है। अब n की कंडीशन n कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये n नेचुरल नंबर है। सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन कहां तक है 8 तक। तो हम यहाँ लिमिटिंग कंडीशन, इसे लिमिटिंग कंडीशन कहा जाता है, इसे स्टार्टिंग कंडीशन। तो n बिलोंग्स टू n का मतलब वो 1 से स्टार्ट हो सकता है, ये स्टार्टिंग कंडीशन। एंड n इज लेस देन 9, इसका मतलब ये एंड कहां पर होगा 9 के पहले वाले नेचुरल नंबर पे। तो 9 का पहले वाला नेचुरल नंबर कहां है 8, तो यहां तक आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये रफ वर्क कर लेना। सो b is a set of all x element such that x is equal to 6n। ये कंडीशन है हमारा स्पेसिफिक, और उसका स्पेसिफिक आंसर आएगा such that n belongs to natural number, means n 1 से स्टार्ट करना चाहिए and n is less than 9। अब इसको कैसे और लिख सकते हैं हम, n is less than or equal to 8, और इक्वल टू डाला तो 8 करना, अगर इक्वल टू नहीं डालना है तो आगे का नंबर लेना 9। समझ में? अगेन दिस इज ऑप्शनल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट एक ऑप्शन बोल के आपको यहाँ बताया है सर्कल वाली चीज। ध्यान में रखना ये सर्कल वाला लिखने की जरूरत नहीं है, आइदर n इज लेस देन 9 लिखो और n इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 8 लिखो। समझ में आ रहा है ना सबको? यस। आगे जाते हैं कि सी सेट, इसमें देखो SMILE, ये ऐसे उन्होंने कुछ अल्फाबेट दिए है और उससे बनने वाले वर्ड्स का ये सेट बनेगा, बराबर है। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि C is a set of all x elements such that x is a word। कौन सा वर्ड? तो यहां पर हम इसको स्माइल भी लिख सकते हैं, स्माइल। ओके, दूसरा और एक वर्ड लिख सकते हैं दैट इज माइल्स, माइल्स, ये भी तो हो सकता है, तो यहां पर मैं और लिखता हूं माइल्स। ओके, और तीसरा मिसाइल्स, तो MISSILE। देखो ये सारे वर्ड्स में आपको ये SMIL ही बनेगा। देखो स्माइल, इसमें तो क्लियर कट सारे एलिमेंट्स मौजूद है, माइल्स M भी मौजूद है, I भी मौजूद है, L है, E है, S है, तो ये माइल्स भी बन सकता है या मिसाइल्स भी बन सकता है। M भी है, I भी है, डबल S है, तो डबल S का सिर्फ सिंगल S लिखा है, फिर से I है तो उसका ऑलरेडी I लिखा हुआ है, L और E लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर भी ये रिपीटेशन हम अलाउड नहीं करते, इसलिए ये सेट के ऐसे 3 अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं, तो हम तीनों यहाँ लिख सकते थे। समझ में आया है क्या? ओके, तो रिपीटेशन अवॉइड करेंगे। ये एक सिंपल सा स्माइल था। नेक्स्ट देखो D इज अ सेट ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ऑल आर डेज ऑफ वीक। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे कि D इज अ सेट ऑफ ऑल D elements such that
D is a day from a week. ओके, एक जो वीक होता है उसका एक डे होगा ये डी। तो देखो यहाँ मैंने वेरिएबल भी बदल दिया, एक्स एक्स क्या हमेशा लेना, मैंने अभी डी फॉर डे ले लिया स्मॉल। समझ में आया? बहुत सिंपल से है ये क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पर क्या है ए ई टी, तो ये इससे दो वर्ड्स बनते हैं, एक तो बनता है ईट और दूसरा बनता है टी। तो हमें और करके ये भी लिखना पड़ेगा। सो x इज अ सेट ऑफ ऑल x एलिमेंट्स सच दैट x इज अ लेटर फ्रॉम द वर्ड eat और टी। समझ में आया? ऐसे बहुत से एग्जांपल्स यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे बहुत से होते हैं जिनकी लेटर सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग होता है। और जैसे ईट, ईट में क्या है ई ए टी, और टी में भी वही है ई ए टी, बट उसका अरेंजमेंट बदल गया तो वो लेटर वर्ड भी बदल गया, इसलिए ये ऐसा सेट बनेगा। तो और करके वो ऑप्शन भी यहाँ ऐसे इन्वर्टेड कॉमा करके डाल देने का। समझ में आया? सो दिस इज नहीं, ईटीसी नहीं डालना। ईटीसी कभी भी हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं आएगा, तो ईटीसी नहीं डालना। आपको जितना समझ में है वो वर्ड डाल देना, बस हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज दैट इज योर चॉइस कि वो कौन सा वर्ड का सेट रहेगा ये आप डिसाइड करो। बट इतना होना चाहिए कि आपने जो वर्ड दिया उसमें वो सारे बराबर से मौजूद होने चाहिए, उसको परफेक्टली लागू होना चाहिए उसे, बस, बाकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। समझ में आया? यस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, सिंगल टोन सेट। जैसे हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स रहते हैं, उसी तरह यहाँ पर अलग अलग टाइप के सेट भी होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, उसके क्वांटिटी पे इनका टाइप डिपेंड है। बहुत सिंपल सा है, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, ये उसके ऊपर क्लासिफिकेशन दिया है। अब सिंगल टोन, नाम में ही लिखा है सिंगल, सिंगल का मतलब ओनली वन। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन। अब यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है, A इज अ सेट ऑफ y एलिमेंट सच दैट y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्सप्रेशन y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा, ये -5 उधर भेज देंगे तो देयरफॉर y इज इक्वल टू +5। अब इसका और दूसरा कोई आंसर आ सकता है क्या? नहीं। Why? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमेशा एक ही आंसर होता है। तो इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म में सेट लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे? ओनली 5। क्या लिखेंगे? ओनली 5, क्योंकि इसका आंसर एक ही आता है ना, 5। दूसरे आंसर आते हैं क्या? 6 आता है क्या? नहीं। 7 आता है क्या? नहीं। अदर देन 5 इसका कोई आंसर पूरे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, दैट इज 5। कभी कभी ये 0 भी एलिमेंट आ सकता है, तो ये 0 भी एक सिंगल टोन हो सकता है। सपोज इसका आंसर 0 आता था तो हम इसको इस तरीके से लिखते थे 0, स्टिल इट इज अ सिंगल टोन सेट। तो इसे सिंगल टोन, बिकॉज फॉर सेट 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। भले ही 0 का वैल्यू कुछ ना हो, बट 0 एक एलिमेंट है। किसके लिए? सेट के लिए, बराबर, सेट थ्योरी में। इसीलिए अगर किसी सेट के अंदर 0 है तो वो सिंगल टोन सेट है, एम्प्टी नहीं, खाली नहीं है वो। ओके, ठीक है, बहुत बार कंफ्यूज होते। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट और नल सेट। अब ये नाम ही हमें बता रहे हैं एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली, पूरी तरह से खाली, या मराठी में उसे रिकामा बोलते हैं।
तो कंप्लीटली उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, सिंगल कॉमा भी मौजूद नहीं, जीरो भी नहीं, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ दो ब्रैकेट है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, खलास हो गया, इसे कहा जाता है एम्प्टी सेट। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट, एक भी एलिमेंट नहीं which satisfies the given condition, then it is called a null set or an empty set. अब ये null set इस तरह से भी लिखा जाता है, ये देखो ये इस तरह से भी लिखा जाता है कि सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिखो और उसको क्लोज भी करो, तो ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट से भी हम null set दिखाते हैं। या फिर कभी कभी ये सिंबल, इस सिंबल को इस तरह से भी निकाला जाता है, जब हम हैंडराइटिंग में निकालते हैं हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं। टाइपिंग में जो है, टाइपिंग का फॉन्ट इस तरह से दिया है कि सर्कल और उसके पेट में एक खड़ी दंडी हम थोड़ी तिरछी कर देते, इसे कहा जाता है फाई, कोई फी भी कहता है फी, लेकिन हम इसको फाई ही कहेंगे। एम्प्टी सेट मतलब फाई, मराठी में लिख देता हूं फाई, इसे फाई कहा जाएगा, समझ में। सो बी, अब यहां इसका एग्जांपल देखो, B is a set of all x element such that x is an even prime number greater than 2। कल ही मैंने कहा था कि टोटल प्राइम नंबर में ओनली वन प्राइम नंबर इज इवन, दैट इज 2, बराबर है। ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि दे वांट अ नंबर, which type of number? Prime number, which is greater than 2. So we don't have any number which is a prime as well as greater than 2. Hence there will be no element in this set. So therefore B is empty set or phi। जब हम empty set कहते हैं तो ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट दिखाना या फिर डायरेक्टली phi बता देना। समझ में आया क्या? आपको समझ में आया empty set? अब एम्प्टी सेट में अगर ऐसा भी आता है कि b इज इक्वल टू 0, कुछ बच्चे करते हैं कि कुछ नहीं, ये 2 से कोई नंबर नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 0 लिख देते, ये रॉन्ग है। 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, 0 भी एक एलिमेंट कंसिडर्ड होता है, इसीलिए 0 अगर सेट में है तो दिस इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ओके, ये एम्प्टी नहीं होगा, वो सिंगल टोन सेट हो जाएगा, समझ में। अब जाते हैं नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। इसके नाम में ही सब कुछ आ जाता है। फाइनाइट का मतलब समथिंग रिस्ट्रिक्टेड, कहीं तो भी आपको वहां उसको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, दैट इज फाइनाइट सेट। इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इज लिमिटेड, एक तो नल सेट है, सेट इज अ नल सेट, नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी है मतलब उसमें कुछ नहीं, तो वो भी एक लिमिटेशन है, वो भी कुछ नहीं होना, ये भी एक तरह का लिमिटेशन है, एक काउंटेबिलिटी है कि उसके अंदर कुछ चीज नहीं है, बराबर है। अगर एक भी चीज उसमें ऐड हो गई तो वो कुछ नहीं से कुछ तो भी है में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उसकी लिमिट है कि कुछ नहीं होना ही लिमिट है, उससे ज्यादा वो ये नहीं हो सकता, समझ में है ना। इसलिए नल सेट्स आर फाइनाइट सेट। मैं यहां लिख देता हूं, आपने भी लिख देना, नल सेट आर फाइनाइट सेट, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इज लिमिटेड, जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे कि 1 to 100 तक के नंबर दिए थे, लेकिन कैसे दिए थे, परफेक्ट स्क्वायर, बराबर है, या 1 to 10 के स्क्वायर नंबर्स दिए थे उन्होंने, तो वो लिमिटेड थे, उसके आगे थे के नंबर नहीं, तो वहां पर एंड हो गया। हम वी कैन काउंट इट डायरेक्टली, ऐसे उंगलियों से या हाथ से हम उसको गिन सकते, 1 2 3 4, उसे कहा जाएगा फाइनाइट एंड काउंटेबल। काउंटेबल मतलब गिनने लायक, देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। तो यहां पर देखो, यहां पर उन्होंने
C एक एग्जांपल दिया है, C is a set of all P elements such that P is a number from 1 to 10 divisible by 2. P ऐसा एलिमेंट है जो कहां से कहां तक है, 1 to 10 के बीच में है और डिविजिबल बाय 2 है, 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, इवन नंबर्स। सो C is equal to 2, 4, 6, 8, 10। इससे ज्यादा और कुछ आगे बढ़ना है क्या, 12 वगैरह आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने रेंज दी है 1 to 10 के बीच में। तो यहां पर हम इसको गिन सकते हैं, टोटल 5 नंबर्स आर देयर, सो दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट, इसे फाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है, इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि अनकाउंटेबल या जो फाइनाइट नहीं उसे इनफाइनाइट कहेंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते उसे हम इनफाइनाइट कहेंगे। If number of element in a set is unlimited and uncountable, वो अनलिमिटेड है कि उसकी लिमिट ही नहीं पता कि वो कहां तक जाने वाले हैं, कहां एंड होने वाले, यही हमें पता नहीं, उसे हम अनलिमिटेड कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। Then the set is called infinite set. तो वैसा एक सेट यहां दिया है, D is a set of n elements such that n is a natural number। तो नेचुरल नंबर सेट हमें मालूम है, यहाँ नीचे दिया हुआ है, कैसा है, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट वी डोंट नो द एंड ऑफ दैट नेचुरल नंबर सेट, इसीलिए मैंने ये डॉट 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 यहाँ दिया हुआ है। तो ये है नेचुरल नंबर। इसका मतलब हम और इनफाइनाइट सेट कौन कौन से हैं, इंटीजर का सेट इज इनफाइनाइट, होल नंबर सेट इज इनफाइनाइट, rational number set is infinite and real number set is also infinite number। तो infinite के अगर किसी ने एग्जांपल बताए तो अपने ये नंबर सेट सारे गिना देना, उनको समझ में आए। अब आगे है हमारा सबसे पहला ऑपरेशन, इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहेंगे, इक्वल सेट किसे कहेंगे, तो ये ऑपरेशन ध्यान में रखने के लिए, कंडीशंस ध्यान में रखने के लिए, एग्जैक्टली सेम सेट, ऐसा एक क्या बोलते हैं उसे, हम एक ऐसा टैग लाइन कह सकते हैं, टैग लाइन जो हमें डिफाइन करेगी इस ऑपरेशन इक्वल सेट के बारे में। अगर किसी ने ओनली एग्जैक्टली सेम सेट कहा, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वल सेट, ऐसा होगा, समझ में आए। तो इक्वल सेट क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी हम देखेंगे। If two set contains exactly the same element, अब यहाँ exactly same का मतलब सिर्फ नंबर में नहीं होता कि भाई एक सेट में 5 एलिमेंट है, दूसरे में भी 5 एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ऐसा नहीं। उसका हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, फिर वो 5 हो, 10 हो, 11 हो या अनलिमिटेड हो, वो हर एक एलिमेंट जब सेम होता है तो ये इक्वल सेट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि T is a set of all x elements such that x is a letter from word T, ओके। तो इसका लिस्टेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, T, E, A, बराबर। And E is a set of all y elements such that y is a letter from word eat, E, बराबर है। तो इसका अगर हम E एलिमेंट लिखना चाहे तो वो किस तरह से होगा, E, A, T, बराबर। अब यहां मैं हाईलाइट करता हूं, देखो ऊपर के सेट में T है, ओके, नीचे के सेट में T है, करेक्ट। ऊपर के सेट में E है तो नीचे के सेट में भी E है, ऊपर के सेट में A है तो नीचे सेट में भी A है। इसका मतलब ये दोनों T एंड E, ये दोनों सेट्स आर इक्वल, therefore T सेट इज इक्वल टू E सेट। सो हम इसको वर्ड्स में कहेंगे सेट T
is equal to set E. ओके, समझ में आया? तो T is equal to E, ये है इक्वल सेट, बराबर है। अगर वो इक्वल नहीं है, जैसे कि सपोज और एक सेट है B, B इज अ सेट ऑफ B A I L, बेल। हाँ, ये बेल मीन्स कौन सा? वो जमानत लेते हैं ना, वो बेल है, बराबर। अब इसमें A है, ऊपर भी A है, I है क्या नहीं, L है क्या नहीं, B है क्या नहीं, मीन्स द एलिमेंट्स आर मिसमैचिंग, सो देयरफॉर E is not equal to set B. सो नॉट इक्वल टू के मतलब वो इक्वल नहीं है, जस्ट एक क्रॉस लगा देना, उससे पता चल जाएगा E is not equal to B। तो इतना सिंपल इक्वल सेट होता है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 में देखो पहला सवाल है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहला उन्होंने सेट दिया है, पहला दिया है A, उसमें क्या है, x such that 3x minus 1 equal to 2, ये A सेट है। दूसरा है B सेट। B सेट में क्या है, तो B सेट में is a x such that x is a natural number but x is neither prime or composite। अब प्राइम किसे कहते हैं का आवाज शुरू है, प्राइम किसे कहते हैं और कंपोजिट, प्राइम का अपोजिट कंपोजिट। प्राइम कहते हैं अगर कोई नंबर सिर्फ वन एंड इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा तो उसे प्राइम कहेंगे, और कोई नंबर अगर मोर देन 2 नंबर से और 2 नंबर से ज्यादा डिविजिबल अगर कोई नंबर है तो दैट इज कंपोजिट। जो प्राइम नहीं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, बराबर है। तो ये एक दूसरा दिया हुआ है। तीसरा है सेट C। तो सेट C के अंदर देखो क्या है, x such that x belongs to a natural number and x is less than 2। ओके, तो अब हमें ये जस्टिफाई करना है और डिसाइड करना है कि वेदर दीज 3 सेट्स आर इक्वल और नॉट। तो सबसे पहला A सेट जो है, A सेट क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, x एलिमेंट सच दैट 3x minus 1 equal to 2। ओके, तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू ढूंढते हैं। 1 को उधर भेजेंगे तो 3x is equal to 2 plus 1, so x is equal to ये 3 और इधर भी 3, so x is equal to 3 upon 3, that is x is equal to 1। so therefore A सेट में कितने एलिमेंट मिले, ओनली 1 and that is 1। ओके, फिर हम जाएंगे दूसरा B सेट। B सेट क्या दिया हुआ है, B सेट दिया हुआ है, B is a set of all x elements such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। so neither prime nor composite, ये कौन सा नंबर होता है, that is 1। so यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली 1। 1 is neither prime nor composite, बराबर है। तो ये B का भी सेट यहाँ पर आ गया, दैट इज 1। ओके, अब C के सेट में उन्होंने दिया है C is the set of all x elements such that x belongs to natural number and x is less than 2।
तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सी। अब लेस देन 2 नेचुरल नंबर कौन है? दैट इज 1। ओके, सबको हम नाम दे देते हैं 1, ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 सेट A is equal to B is equal to C। तो ये तीनों सेट्स आर इक्वल बिकॉज दे कंटेन सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट सब में मौजूद है। बराबर है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर उन्होंने सेट A और B दिया हुआ है। तो A सेट क्या दिया है? देखो A इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। अब इस A सेट में क्या है? इवन प्राइम नंबर है। और B सेट दिया है, B इज द सेट ऑफ X एलिमेंट सच दैट 7x - 1 इक्वल टू 30। और उन्होंने कहा कि हमें ये बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं। तो देखो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वही इसका रीजन है, सेपरेट रीजन देने की जरूरत नहीं। सो A सेट में कौन आएगा? दैट इज 2, ये 1। और दूसरा B सेट में क्या बनेगा? B सेट क्या दिया है? X such that 7x - 1 equal to 30। ओके, सो therefore 7x - 1 is equal to 13 इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो 7x is equal to 13 plus 1 उधर जाते प्लस हो जाएगा। सो x is equal to 14 upon 7, therefore x is equal to 2। तो इस सेट में भी therefore B सेट भी क्या हो गया? 2। सो फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 सेट A इक्वल टू सेट B, सेट A और B इक्वल होंगे। सो हमने यहाँ डिसाइड कर लिया कि इसके एलिमेंट सेम है तो ये सेट इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स एंड व्हाई। यहाँ पर भी हमें जो सिंप्लीफिकेशन है वही हमारा रीजन रहेगा। सो सबसे पहला देखो यहाँ क्या दिया है? सबसे पहला एग्जांपल है A इक्वल टू A सेट such that A is a natural number smaller than 0। देखो कंडीशन ये हमें सब कुछ बता रहा है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 0 से स्मॉल है। बेसिकली 0 ही नेचुरल नंबर में, लेकिन उस 0 के वैल्यू से भी छोटा वाला नेचुरल नंबर हमें चाहिए। तो इज इट पॉसिबल? नहीं। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर smaller than 0, therefore A is empty set। A क्या हो गया? empty set हो गया। ओके, सो यहां बोलेंगे therefore A is an empty set। ओके, फिर हमारा दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है that is B is a set of all x element such that x square is equal to 0। x square is equal to 0। So अब यहाँ पर therefore x square is equal to 0, therefore x is equal to क्या? 0, because 0 किसका स्क्वायर है? 0 का ही। So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B सेट में कौन आएगा? 0। अब बताओ दिस इज एम्प्टी सेट और नॉट?
ये एम्प्टी सेट है या नहीं है. सो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट बिकॉज उसमें एक एलिमेंट दैट इज 0 मौजूद है. सो देयरफॉर B is not a empty, not an empty set. समझ में आया? इसके अंदर 0 होने की वजह, 0 मतलब कुछ नहीं वैल्यू बराबर, बट 0 भी एक तरह का फिगर होता है जो कि सेट थ्योरी में एक एलिमेंट कंसीडर होता है. इसीलिए B हैविंग अ 0 एलिमेंट मतलब उसके अंदर 0 है तो वो सिंगल टोन हो गया, एम्प्टी नहीं हुआ. अब हम देखेंगे तीसरा एग्जांपल. आवाज नहीं आ रहा. ओके, तो थर्ड एग्जांपल देखो क्या है. थर्ड एग्जांपल इज C set. C is a set of x elements such that 5x minus 2 is equal to 0 and x belongs to natural number. ये ऐसी कंडीशन दी है उसमें. ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 5x minus 2 equal to 0. सॉल्व करें तो क्या होगा, 5x equal to plus 2. तो इधर जाती है क्या होगा, plus 2. So x is equal to 2 upon 5. अब ये equal to 0 आया क्या, नहीं आया. x equal to 0 नहीं आया. और x whether this value is a natural number, नहीं, this is not a natural number. So this is not a natural number. But हमारा कंडीशन क्या कहता है, x must be belongs to natural number. x नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए. अगर नहीं करेगा तो वो x नहीं. ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. लेकिन हमारा x तो आया 2/5 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ये है रैशनल नंबर. देयरफॉर हम यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे. सो दिस इज एम्प्टी सेट. दिस इज, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर C is an empty set. समझ में आया सभी को? हाँ, समझ में आया कि नहीं? यस, करेक्ट, वेरी गुड. हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. ये बहुत ही आसान है, सिंपल है. ये आप लोग घर से करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे. ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं. थैंक यू, बाय.